हेलो दोस्तों, मैं हूं शबीर अहमद। खुशामदीद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, द रोल और फंक्शन ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि एक नर्स का क्या किरदार है, क्या रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में। अब ये हेल्थ केयर सिस्टम क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, डिस्पेंसरीज है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल को, फैमिलीज़ या कम्युनिटी को प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ की दी जाती है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस होती है, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी होती है, क्यूरेटिव केयर होता है यानी कि इलाज मुआवजा होता है, वहाँ पे प्रमोशन ऑफ हेल्थ होती है और साथ में रिहेबिलिटेशन ऑफ हेल्थ करते हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन का मतलब है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ को अपनी तंदुरुस्ती की तरफ लेकर आना। ठीक है, अच्छा, अब इस हेल्थ केयर सिस्टम में नर्स का क्या किरदार है, क्या रोल है, इसको हम देखते हैं कि क्या है और उसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले है केयर गिवर। केयर गिवर का मतलब है यानी कि ख्याल करने वाला या देखभाल करने वाला, ख्याल करने वाला। ठीक है, उसके बाद है एथिकल डिसीजन मेकर। ठीक है, यानी उसूली तौर पे आपका जो ना ये डिसीजन बनाने वाला, ठीक है, यानी कि फैसले करने वाला, उसूली तौर पर फैसला करने वाला। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लिनिकल एडुकेटर या प्रोटेक्टर, यानी कि आपका तिब्बी वकालत करने वाला या हिफाजत करने वाला, तिब्बी वकालत करने वाला। ठीक है, उसके बाद है आपका मैनेजर। ठीक है, मैनेजर आप सब जानते हैं कि मैनेजर का काम क्या है। मैनेजर का काम क्या है? मुंतजिम करना, यानी कि मुंतजिम या निगरानी करना। ठीक है, या किसी चीज़ के अरेंजमेंट करना। ठीक है, मैनेजमेंट यानी मुंतजिम, या आप कह सकते हैं निगरानी करने वाला। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेटर। ठीक है, कम्युनिकेटर का मतलब है बातचीत करने वाला, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाला। ठीक है, बातचीत करने वाला, बातचीत करने वाला। उसके बाद आपका आता है टीचर। अब नर्स का क्या एक रोल है, क्या फंक्शन है उसका? एज अ टीचर भी वो अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, आपको एजुकेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको जब पोस्ट या फ्री आपकी जो मेडिकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके बारे में आपको गाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो टीचर का क्या काम है? या उस्ताद भी आपको सिखा देता है या मुअल्लिम। ठीक है, उसके बाद आपका है लीडर। लीडर का काम आपको पता है कि रहनुमाई करने वाला। अक्सर आपको रहनुमाई करने वाले कौन होते हैं? जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, जो आपके एचएन होते हैं, हेड नर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? काउंसलर। नर्स का क्या काम है? एक काउंसलर के तौर पे भी वो मतलब कि आप पेशेंट का मतलब केयर करते, जैसे काउंसलर का मतलब है मशवरा देने वाला। ठीक है, मशवरा देने वाला। उसके बाद आपका आता है रिसर्चर। रिसर्चर का मतलब है तहकीक करने वाला। ठीक है, तहकीक करने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्रिटिकल थिंकर। ये ज़्यादातर आपके इमरजेंसीज के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। हर जगह आप देखो कि भाई आप क्रिटिकल थिंकिंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें। सही, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि बड़ी बारीकी से सोचने वाला। ठीक है, बारीकी से सोचने वाला। उसके बाद हमारा आता है रिहेबिलिटेटर। रिहेबिलिटेटर का मतलब क्या है? यानी रिस्टोरेशन, यानी कि हेल्थ को रिस्टोर कर लेना, अपनी तंदुरुस्ती या अपनी सेहत की तरफ लेकर आना। ठीक है, रिस्टोर या तंदुरुस्ती की तरफ लेकर आना, तंदुरुस्ती मुहैया करना। ठीक है, और लास्ट हमारा है कंफर्टर। कंफर्टर आप सब जानते हैं, बड़ा इजी वर्ड्स है, यानी कि आराम देने वाला। ठीक है, या आराम पहुंचाने वाला। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 पॉइंट्स।
अगर ये 12 पॉइंट्स आप अपने जहन में मेमोराइज कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो पॉइंट्स हमने इस तरह आप हाईलाइट किए हुए हैं तो आप भी इसी तरह इसको हाईलाइट करें, ठीक है। आपने सिर्फ इस 12 पॉइंट को हाईलाइट कर देना है और साथ में आपने इस पॉइंट को आप इसकी जगह लिख सकते हो, इसको आप इसकी जगह लिख सकते हैं, या ये वाला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। तो कोई पॉइंट्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आपने एज सीक्वेंस से ही डाल देना है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि आपने अगर जो पहला आपका जो वर्ड है केयर गिवर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप शुरू ऐड करोगे यहाँ पे तो आपसे इससे क्या होगा कि आपके जो बाकी जो 11 पॉइंट्स है वो इसमें ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले क्या था, केयर गिवर, ठीक है। नर्स एज अ केयर गिवर हेल्प्स द क्लाइंट टू रिगेन हेल्थ थ्रू हीलिंग प्रोसेस। ही और शी हेल्प्स द क्लाइंट और पेशेंट एंड फैमिलीज टू सेट गोल्स एंड मीट दोज गोल्स। He or she accept patient as a person or human, not as a machine, ठीक है। अब नर्स का क्या है, एज अ केयर गिवर क्या रोल है कि वो क्या करता है, पेशेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी उनकी नॉर्मल हेल्थ को रिगेन कर सके थ्रू हीलिंग प्रोसेस। मतलब हीलिंग प्रोसेस मतलब ऐसा अमल जिससे उनको शिफा मिलती हो, ठीक है। जैसे आपने टाइम पे उनको वाइटल साइन करने, उनको टाइम पे आपने आईओ चार्टिंग करनी, टाइम पे आपने मेडिकेशन देनी है, टाइम पे आपने उनको करवट दिलाना है ताकि वो किसी भी किस्म के बेड सोर्स या किसी भी किस्म की इंजरी से बचा जा सके, ठीक है। ही और शी हेल्प्स द पेशेंट एंड फैमिलीज टू सेट गोल्स एंड मीट दोज गोल्स। और वो नर्स क्या काम करते हैं, वो पेशेंट या फैमिली के साथ बैठ के एक गोल सेट करते हैं कि ये गोल हमने किस तरह अचीव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, ही शी एक्सेप्ट पेशेंट एज अ पर्सन नॉट एज अ मशीन। अब नर्स जो है पेशेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग लेते हैं, नॉट लाइक अ मशीन, ठीक है। आप मिसाल बताओ, नॉट लाइक अ मशीन किस तरह कहते हैं, अगर जैसे हम पेशेंट को करवट दिलाते हैं तो हम इसको एकदम खींच रहे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, पेशेंट हमारा अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है। जैसे हम उसको फीडिंग करवाते हैं, फीड कराने के लिए हम उसको ऊपर बैठा लेते हैं तो हम इसको खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह तरीका नहीं होनी चाहिए। या जैसे हम किनौला कर रहे होते हैं तो हम इसको एकदम हाथ इसका खींच लेते हैं और जब हम इसको एकदम किनौला करते हैं तो हम तप तपाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, हमने उसको कंफर्ट और आरामदेह माहौल प्रोवाइड करना है, ठीक है। हमारे पास दूसरा जो है एथिकल डिसीजन मेकर, ठीक है। नर्स मेक अ डिसीजन इन कोलैबोरेशन विद पेशेंट एंड फैमिलीज। अब नर्स क्या काम करते हैं, पेशेंट के साथ मिल के और उनकी फैमिली के साथ मिल के एक गोल सेट करते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, ही शी ऑल्सो कोलेबरेट एंड कंसल्ट विद अदर्स इन हेल्थ प्रोफेशन। और नर्स क्या काम करते हैं कि ये और दूसरे प्रोफेशन लोगों के साथ भी कोलेब्रेशन करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। यानी आपके डिपार्टमेंट में जैसे हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट हो गया, लेबोरेटरी का डिपार्टमेंट हो गया, आपके फार्मेसीज है, इसी तरह आपके मेडिकेशन वाले जो डिस्पेंसर्स हैं उनके साथ कोलेब्रेशन करना है, ठीक है। तो हमारा उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ठीक है, क्लिनिकल एडवोकेट एंड प्रोटेक्टर। A nurse provides a safe environment to the client. He or she takes steps to prevent patient from injury. अब नर्स का क्या काम है, पेशेंट को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो किसी भी किस्म की इंजरी से बचा जा सके। अब सेफ एनवायरनमेंट किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, उनका जो रूम है लाइट ब्राइट होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ठीक है। और उनके जो बेड्स होते हैं वो रेंकल्स फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हम पेशेंट को बेड सोर से भी और स्लिप होने से यानी इंजरी होने से भी बचा सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना चौथा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, मैनेजर। एज अ मैनेजर नर्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। एज अ मैनेजर नर्स क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरी टीम मेंबर के साथ भी वो कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ वो अपना कोऑर्डिनेट करता है, चाहे रैपिड रिस्पांस टीम है उनके साथ भी वो मैनेजमेंट कर लेता है, को अपने कोऑर्डिनेट कर लेता है। और साथ में आपका जो कोड ब्लू है उन लोगों के साथ भी ये अपना कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। नर्स मैनेज द नर्सिंग केयर नॉट ओनली द पेशेंट बट आल्सो फैमिलीज एंड कम्युनिटी, ठीक है। अब नर्स जो है एज अ मैनेजर सिर्फ नर्सिंग काम को ही नहीं जज कर रहा होता है, बल्कि उनकी फैमिली या उनकी कम्युनिटी को भी मतलब मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात उनकी बिहेवियर और उनके एटीट्यूड को भी उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नर्स एज अ मैनेजर डेलीगेट द नर्सिंग एक्टिविटी टू ऑक्सिलरी वर्कर्स एंड अदर नर्सेज। अब जो नर्स एज अ मैनेजर होता है वो क्या करता है, डेलीकेट करता है, मतलब कि काम सौंप देता है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एज अ रिलीवर होकर आए होते हैं, तो उनको काम डेलीगेट करते हैं कि भाई आपने यहाँ पे इस पेशेंट के वाइटल करने हैं, और दूसरे स्टाफ नर्स को कहते हैं कि आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और एक स्टाफ नर्स को कहते हैं कि आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है। तो ये इनकी डेलीगेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है कम्युनिकेटर, ठीक है। एज अ कम्युनिकेटर नर्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पेशेंट एंड अदर टीम मेंबर। अब
एज अ कम्युनिकेटर नर्स क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट को, यानी उनके इलाज मौलजे के हवाले से उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका ये प्रोसीजर होने वाला है, आपके आज मतलब कि सर्जरी होने वाली है या आपका ये प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। तो उनके साथ भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। और दूसरी टीम मेंबर के साथ भी वो शेयर करते हैं अबाउट द प्लान नर्स केयर, जो कि पेशेंट जो पेशेंट के लिए हमने प्लान की हुई होती है वो उनके साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं। नर्स कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली एट चेंजेस ऑफ शिफ्ट। अब नर्स क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर रहे होते हैं। कब अपने इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, जब उनकी शिफ्ट खत्म हो रही थी, जैसे कि दूसरी शिफ्ट वाले आ जाते हैं तो आप इनको जो ओवर दे रहे होते हैं वो आपका एक तरह से इंफॉर्मेशन के तौर पे काउंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नर्स रिपोर्ट्स वाइल शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। और यहाँ पे भी नर्स जो है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करे, तो जब पेशेंट को आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना होता है तो आप जो ओवर दे रहे होते हैं वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में उनके साथ जो बातचीत कर होते हैं, आप उनको बता रहे होते हैं। शिफ्टिंग मतलब आप कर रहे होते हैं, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जो शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, और बीच में जो आपकी कम्युनिकेशन दूसरे स्टाफ के साथ होती है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 6, टीचर। अब देखते हैं कि टीचर का एज अ नर्स क्या रोल है, ठीक है। एज अ टीचर नर्स गिव्स हेल्थ एजुकेशन ऑन डाइट अबाउट प्रिवेंटिव मेजर ऑफ डिजीज। अब नर्स का क्या काम है, वो एज अ टीचर क्या करते हैं, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे देते हैं। किसके बारे में, डाइट के बारे में, कि आपने किस तरह आपने रिच प्रोटीन डाइट लेनी है आपने, और बॉडी अकॉर्डिंग टू बॉडी आपने कितने कैलोरीज अपनी डाइट लेना है, ठीक है। लो सॉल्ट और आपने लो फैट जो ना कितनी आपने क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ एजुकेशन पेशेंट टू डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज। अब पेशेंट को एजुकेट किया जाता है या किसी भी क्लाइंट को एजुकेट किया जाता है कि आपने खुद की मदद किस तरह की करनी है, ठीक है। सेल्फ केयर एबिलिटीज। एजुकेट पेशेंट अबाउट पोस्ट सर्जरी, और पेशेंट को एजुकेट किया जाता है पोस्ट सर्जरी, यानी कि जो सर्जरी के बाद जो इनका केयर किया जाता है उसके बारे में इनको एजुकेट किया जाता है, कि उनको गाइड करते हैं कि अभी आपकी सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, आपकी सर्जरी सेफ साइड पे हो चुकी है, ठीक है। और अभी आपने जब तक हम या स्टाफ नर्स आपको ना बोले, जब तक बताएं कि आपने कुछ खाना पीना नहीं करना है, ठीक है, जब तक आपको नर्स एडवाइस ना करे, ठीक है। उसके बाद आपका है एजुकेशन पेशेंट अबाउट टेक होम मेडिकेशन। आप क्या करते हैं, टीचर एज अ टीचर नर्स क्या काम करते हैं, पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने जो टेक होम मेडिकेशन लेनी है, यानी डिस्चार्ज होने के बाद जब आप घर पे जाते हो आपने मेडिसिन किस तरह लेनी है, ठीक है। यानी खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, या डाइट के साथ आपने मेडिसिन लेनी है, ठीक है। टीच क्लाइंट हाउ टू प्रोमोट ए हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस एंड रिस्टोर हेल्थ। और क्लाइंट को एजुकेट किया जाता है कि किस तरह अपने हेल्थ को प्रमोट करना है, यानी कि बहाल कर देना है, साथ में प्रिवेंट इलनेस मतलब किस तरह बीमारी से बचा जा सकता है, और अपनी सेहत को अपनी सेहत की तरफ लेकर आना है, यानी तंदुरुस्ती की तरफ लेकर आ सकते हैं, रिस्टोर की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, लीडर। नर्स एज अ लीडर क्या काम करते हैं वो भी हम देखते हैं। नर्स एज अ लीडर इन्फ्लुएंस द पेशेंट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर हेल्थ। अब नर्स क्या काम करते हैं, एज अ लीडर वो पेशेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर फोर्स करते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह अपने सेहत के हवाले से आपने डिसीजन लेनी अपने लिए, ठीक है। लीडर इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एज दे वर्क टुगेदर टू अचीव देयर गोल्स। और लीडर का काम क्या है, लीडर एज अ जो नर्स है एज अ लीडर अपने जो उनके स्टाफ है, उनके जो कुलीज है, चाहे उनका मिडवाइफ हो, चाहे नर्स हो, चाहे एलपीएन हो या चाहे यूपीएन हो, उन सबको गाइड करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह वो एक साथ काम करना है, ताकि जो हमारा मकसद है, जो पेशेंट को रिकवर करना है, हम उसको अचीव कर सकें। स्टेप नंबर 8, काउंसलर। काउंसलर मीन्स मशवरा देने वाला, मशवरा देने वाला। नर्स हेल्प द क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम। अब नर्स क्या करता है, एक पेशेंट का या अपने क्लाइंट का क्या हेल्प कर लेता है कि वो रिकॉग्नाइज करे, मतलब मालूम करे, पता लगाए कि इनको जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनकी किस वजह से हो रही है, जो उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उनकी जो सोशल प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है, और फिर उससे किस तरह उनसे निमटा जा सकता है। कोप मीन्स निमटना किसी चीज़ से, ठीक है। अच्छा, नर्स हेल्प द पेशेंट टू डेवलप न्यू एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। और नर्स का क्या काम है कि अपने क्लाइंट को ये भी एजुकेट कर लेता है कि आपने क्या करना है, अपने डेवलप करना है नई एटीट्यूड को, अपने फीलिंग्स को और बिहेवियर को, नहीं अपना जो आपका बिहेवियर है वो आपने किस तरह अपने बिहेवियर को चेंज कर देना है। स्टेप नंबर 9, रिसर्चर। नर्स रिसर्चर आर साइंटिस्ट हु स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ health, illness and health care by designing and implementing scientific studies.
अब नर्स रिसर्चर जो है, एज अ नर्स जो है वो साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, हु स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट, जो कि मुख्तलिफ पहलुओं पे काम कर रहा होता है, जैसा कि हेल्थ के बारे में, इलनेस के बारे में, जब बीमारी हो गई तो उसके बाद जो है इलाज मुआवजा किस तरह किया जाता है, जब इन सारी चीज़ों को मिला के हेल्थ, इलनेस और हेल्थ केयर को एक डिज़ाइन देते ये, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसी डिज़ाइन को ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इन साइंटिफिक स्टडीज़ के तौर पे। दे लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज एंड हेल्थ केयर आउटकम, और वो क्या कोशिश कर रहे थे, ये मुख्तलिफ तरीके से अपनाते हैं ताकि वो क्या करें, मुख्तलिफ हेल्थ केयर सर्विसेज को अप्लाई करें और साथ में जो उनका आउटकम है हेल्थ केयर के हवाले से वो हमें मिल सके। स्टेप नंबर 10 यानी क्रिटिकल थिंकर्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन नर्सिंग इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है, वो पेशेंट के आउटकम को इम्प्रूव कर लेता है। किस तरह इंप्रूव कर लेता है, आप मिसाल के तौर पर जैसे आपके डिपार्टमेंट में एक पेशेंट कोलैप्स कर गया, उनको फिट्स पड़ गए, तो आपके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि अब फिट्स वाला जो पेशेंट है उसको किस तरह हमने हैंडल कर देना है, यानी उसको इंजरी से बचाना है, उनको टंग बाइट से बचाना है, अपने उनको साइड लैंड पोजीशन पे रखना है। ठीक है, ये आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि आप मतलब अपने डिपार्टमेंट में भागदौड़ शुरू कर दे और आप कभी डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दे या अपने HN को बुलाना शुरू कर दे या अपने सुपरवाइजर के पीछे भागम दौड़ करें, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है रिहेबिलिटेटर। द रिहेबिलिटेटर नर्स इज अ नर्स who specialize in helping people with disabilities and chronic illness to maintain maximum function। अब जो रिहेबिलिटेटर नर्स होता है वो क्या होता है, एक ऐसा स्पेशलाइज नर्स होता है, एक ऐसी फील्ड में, जैसे मिसाल के तौर पर ज़्यादा आपके ऑर्थोपेडिक में हमारे जो नर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पुटेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उसको मतलब है कि रिहेबिलिटेशन की तरफ, अपनी सेहत की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, या हेड एंड नेक या सर्वाइकल इंजरी वाले होते हैं। ठीक है, तो उसको आपने किस तरह अपनी मतलब नॉर्मल हालत की तरफ लेकर आना है, और साथ में आपकी जो कम से कम उसकी जो क्रॉनिक इलनेस की बीमारी होती है, जो बहुत पुरानी बीमारी होती है, उनको कम से कम उसको अपनी मैक्सिमम फंक्शन की तरफ लेकर आए उसको। उसके बाद हमारा आता है लास्ट पॉइंट है कंफर्टर। नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन पेन मैनेजमेंट विच इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंफर्ट मेजर। मतलब नर्स जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है पेन मैनेजमेंट में, जो कि पेशेंट को क्या करते हैं, ये एक ऐसे एसेंशियल मतलब कंपोनेंट है कंफर्ट मेजर्स में, ताकि पेशेंट को आपने क्या करना है, पेन से मतलब फ्री रखना है। अब ज़्यादातर मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक पेशेंट है, जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर का पेशेंट है जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है, और सारी कीमोथेरेपी इनको मतलब कि हमने अप्लाई किया मगर वो कोई मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया और पेशेंट जो आपका पोस्ट स्टेज में चला गया, तो उसके बाद जो हम क्या करते हैं, पेशेंट को पैलिएटिव केयर पे रखते हैं, यानी कि उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, उनको कंफर्ट उसमें मेजर में रखें ताकि वो पेन फ्री रहे। तो ये तो हमारे 12 पॉइंट्स और आज का ये हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अपने प्यारों का और अपने मरीजों का खास ख्याल रखिए।